तो देख करके उसमें कहा गया है कि फ़ोन कोई दूसरा किया और एफआईआर आप दूसरे पे कर रहे हैं। बीमा भारती और क्या दिलीप राय का, और दोनों सदन में आ रहे हैं, दोनों लिख के दिए हैं। तो ये तो नौटंकीबाजी हो रही है, इसमें तो खुद ही बदनाम हो रहा है सरकार। हॉर्स ट्रेडिंग तो तब होता ना कि इधर से कोई सदस्य जाकर के राजद की तरफ बैठते, उसके बाद कोई नाराजगी नहीं है। हमारे दल में किसी को कोई नाराजगी नहीं है अभी के समय में। उधर के ही राजद के ही उठ करके हमारे तरफ आ गए। सीबीआई इंक्वायरी हो तो ज्यादा अच्छे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। बिहार में नई सरकार बन गई और फ्लोर टेस्ट भी नीतीश कुमार पास कर गए, लेकिन अभी भी गर्माहट तेज है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक अपने ही विधायक पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं पटना के कोतवाली थाना में। और ये मामला है क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को खरीदने में लगे हुए थे और उनका आरोप है सुधांशु शेखर का कि डॉक्टर संजीव हैं, वो भी जदयू के विधायक हैं। उनका कहना है कि फोन पर खरीद बिक्री की बात चल रही थी, मंत्री पद का ऑफर था और साथ ही 10 करोड़ रुपए। इसको लेकर जब आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान जब डॉक्टर संजीव से पूछा गया कि किस तरीके से आपके ही ऊपर, आपके ही एमएलए आपके साथ ही आप पर केस दर्ज करवाए हैं, तो क्या कुछ कहिएगा। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा अगर हमें इस बात की सूचना मिलती है तो सबसे पहले तो उन्हीं पे कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर फोन क्यों आता है, सीबीआई द्वारा जांच करवानी चाहिए। आगे क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर संजीव, पहले उनकी बातों को सुनिए। वो एफआईआर आप पढ़ेंगे तो खुद हास्यप्रद है। वो तो देख करके उसमें कहा गया है कि फ़ोन कोई दूसरा किया और एफआईआर आप दूसरे पे कर रहे हैं। जिन हम पे आरोप लगाया गया कि 2 विधायकों का अपहरण किए हैं, बीमा भारती और क्या दिलीप राय का, और दोनों सदन में आ रहे हैं, दोनों लिख के दिए हैं। ऐसा तो कोई आरोप है नहीं, ये किसी के प्रेशर में आके किए हैं। तो ये तो नौटंकीबाजी हो रही है, इसमें तो खुद ही बदनाम हो रहा है सरकार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग तो तब होता ना कि इधर से कोई सदस्य जाकर के राजद की तरफ बैठते। ये तो अब हॉर्स टॉकिंग वाली बात हो गई है। ये कि आप बात किए हैं, हमारे बारे में ये भी नहीं कह रहा है कि हम बात किए हैं, संदिग्ध है कि ये भी किए होंगे, तो शक पे थोड़ी आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और यहाँ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जो हमारी नाराज़गी थी, मैं पहले भी बोला हूँ कि नीतीश जी के सामने मैं रखा, उसके बाद कोई नाराजगी नहीं है। हमारे दल में किसी को कोई नाराजगी नहीं है अभी के समय में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उधर के ही राजद के ही उठ करके हमारे तरफ आ गए तीन सदस्य जो हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई कहाँ है भाई? हमारे तो सदस्य सब हम लोग एक साथ थे, सब लोगों ने वोट किया। जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है, तो अच्छी बात है। मैं तो ये भी बोला कि भाई आजकल इतना टेक्निकल सर्विलेंस इतना आगे है कि जितने लोग बात किए हैं, जो सुधांशु शेखर सो कॉल्ड है, उस बत्तख को प्रोजेक्ट करके ये सब करवाया गया है, तो उसके फ़ोन पे जितने लोग उसी को क्यों फ़ोन कर रहे थे भाई? क्या भाई आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उस पर भी जांच हो कि भाई आप ही को क्यों फ़ोन कर रहे थे सब। क्या कारण है कि भाई आप ही को फ़ोन कर रहे थे? कि मंत्री बनने के लालच में अनाप शनाप आरोप लगाइएगा तो मैं भी केस करूंगा मानहानि का, और तगड़ा केस ठोकूंगा उन पे कि भाई क्यों नहीं शिकायत करते हैं? हाँ, क्या सीएम को क्यों नहीं शिकायत करते हैं? अरे सीएम साहब को बोल दिया गया है, एक बार एफआईआर होता है, उसका बहुत सारा प्रक्रिया होता है, वो तो खत्म हो जाएगा, नॉर्मल वे में खत्म हो। इसमें कोई कहीं दूर दूर तक नहीं। मैं तो यहाँ तक मांग किया कि इसमें लगता है कि भाई किसी से कोई बात किया है इस रिगार्डिंग, कुछ आपका प्रूफ हो, इस पर सीबीआई इंक्वायरी हो तो ज्यादा अच्छे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबसे अच्छा। हो सकती है जदयू में क्या नहीं देखिए, आपसी मतभेद ऐसा मुख्यमंत्री जी के कारण किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ये भी आप जान जाइए। उनके जैसा युग पुरुष होना मुश्किल है आज के युग में। मैं तो हर समय बोलता आया हूँ, मेरा जो नेचर है इसके कारण हमारे दल में 1-2 लोग जो हैं जानते हैं कि भाई हर बात जनता के बात को दम के रखते हैं। आज आप देखिए कि भाई जब मैं महागठबंधन में भी था तो रामचरितमानस के बारे में जो कोई बोलता था तो मैं जमकर उसका विरोध करता था कि भाई भगवान राम हमारे आराध्य हैं, इनके बारे में कोई बोलेगा तो नहीं सुनेंगे। तो मैं जो सच्चाई है तो मुझ पर आरोप लगता था कि भाई ये भाजपा से प्रेरित हैं। भाजपा से तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से मैं जरूर प्रेरित रहा हूँ।
इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब भाजपा को जो एक नीति है, वह हिंदू राष्ट्र को जो आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रवाद की जो बात है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि डॉक्टर संजीव कहते नजर आए थे, जिस तरीके से सुधांशु शेखर जी हम पर आरोप लगा रहे हैं और एफआईआर दर्ज करवाए हैं, ये उन्हीं से पूछना चाहिए और उन्हीं पर सीबीआई जांच करवाना चाहिए। सुधांशु शेखर पर ही सीबीआई के द्वारा जांच करवाना चाहिए। आखिर फोन कॉल इतना क्यों आता था? आखिर जब ये बात था तो और किसी को क्यों नहीं, आपको ही क्यों आए? तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।